हाय एवरीवन। आज मैं कोई ब्यूटी टिप्स लेके नहीं आई हूँ, कोई रेमेडी लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बात करने आई हूँ जो कि मैंने बहुत दिन से जो है मेरे अंदर दबा के रखे थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। शायद आज से ज़िंदगी जो है कुछ अलग सी हो जाए। शेयर करने के बाद मेरे अंदर से जो है कुछ अलग ही मैं निकल के आऊँ। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मेरी एनिवर्सरी है और शायद आप लोगों को पता नहीं है कि मैं शादीशुदा हूँ और आज मेरी 11वीं एनिवर्सरी है। आज मेरी शादी का जो है वो 11 साल कंप्लीट हो गए और इन 11 सालों में जो बीता वो मैं आप लोगों के साथ बाद में बात करूँगी। फ़िलहाल मैं आज की डेट की बात कर रही हूँ। आज मेरी जो एनिवर्सरी है तो मैं सुबह से बहुत सारा काम की है जो कि घर का काम होता है हर औरत के लिए। सुबह सुबह मैंने खाना बनाया, घर साफ किया, खुद खाना खाया। अभी और भी बहुत सारा काम बाकी है। तो मैंने अभी फ्री होकर मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करूं ताकि मेरे अंदर जो है शक्तियाँ आए और भी कुछ एक करने की ताकत रहे। नहीं तो मैं टूट जाती हूँ अक्सर। तो आज से मैंने ज़िंदगी जो है ना वो अलग तरीके से जीने की मैंने सोच लिया है। अगर आप लोगों का साथ हो तो शायद जी पाओ। लोग सोचते हैं कि 11 साल शादी का बीत गए तो इससे कोई टिप्स वगैरह इतना हेल्दी साथी है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो आप ऊपर से देख रहे हो ना, 11 साल बीत जाए या 20 साल बीत जाए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होता ही है शादी में। मैं सबके बारे में नहीं बोलती हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो बता नहीं पा रहे या फिर नहीं बता रहे कि क्या करें बता के। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बताना है क्योंकि मुझे जीना है। मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए जीना है। मैंने खुद के लिए तो जी नहीं पाई क्योंकि अभी खुद के लिए जीने का मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे लाइफ में कभी भी एनिवर्सरी का जो खुशी है ना वो मुझे कभी नहीं मिला है हस्बैंड की ओर से। मुझे कोई कभी भी बड़ी सी कुछ खुशी या फिर गिफ्ट कभी भी मुझे नहीं चाहिए थी। लेकिन मेरे लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो मुझे हमेशा निराश करती है वो मुझे कभी नहीं मिला। मेरी 17 साल की एज थी तब मेरी शादी हो गई थी। जब मेरी 17 साल की एज थी तब मेरी जो है शादी हो गई थी। मैं 12th में बस एग्ज़ाम मैंने 12th में बस एक की थी, इंटर की थी। तब मेरा शादी हो चुकी थी। मेरे सामने टेक्स्ट एग्ज़ाम भी थे लेकिन मैंने वो नहीं दे पाई क्योंकि मुझे शादी करा दिया गया। मैं बहुत अच्छी पढ़ाई में मैंने बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। और मैं बाहर रह के पढ़ाई कर रही थी लेकिन वहाँ से मेरा मम्मी पापा का डिसीज़न था कि नहीं शादी करनी है, अभी अच्छा लड़का है। और मेरी जब शादी हुई तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि मेरे किससे शादी हो रहा है, वो कैसे दिखने में है। मैंने बस पहले तो मना की, इनकार की, लेकिन फिर बाद में मैंने जो है हामी भर दी क्योंकि मेरे मम्मी पापा का बहुत मेरे ऊपर जो है ये था, इसीलिए तो मैंने राजी हो गई। मैंने सोचा कि ठीक है, जब आप पढ़ाई करते हो और एज आपका 17 साल की होती है तब आप क्या क्या काम कर सकते हो और क्या काम करते हो आप घर में, वो तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा
क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानती काम के बारे में, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, कर लेंगे। उसके बाद मैं बस शॉर्टकट में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ आज। उसके बाद मेरा शादी हो गई, और शादी होने के बाद मैंने जब ससुराल गई तब मैंने जो है एक अलग ही ज़िंदगी मुझे मिल गया। सबके ताने, गाली गलौज, बहुत कुछ टॉर्चर, जो कि मेरी ससुराल वालों की तरफ से थी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा हस्बैंड कभी भी मेरे ऊपर हाथ उठाई है या फिर मुझे कुछ ये किया है, लेकिन कभी प्रोटेक्ट भी नहीं किया है किसी से। जिसका जो मर्जी होता वो बस आके झाड़ के चला जाता, लेकिन कभी प्रोटेक्ट नहीं मिला मुझे कि हस्बैंड से इस तरीके का एक फीलिंग जो होता है, नहीं ये मेरे गार्डियन है, उस हिसाब से मुझे कभी भी कुछ भी नहीं मिला। मैंने जब अपने घर पे शेयर करती थी तो बोलते थे कि ऐसे ही करना है, ऐसे ही रहना है, हर जगह ऐसे ही होते हैं, हर किसी के लाइफ में ऐसे ही होते हैं। फिर मैं इन सब टर्चर के बीच जो है ना अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई। मैंने पढ़ाई जो है वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि पढ़ाई मेरा हो ही नहीं रहे थे। तो मैं क्या पढ़ाई करूं और मैं क्या एग्ज़ाम लिखूं, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके 1 साल 1.5 साल में मेरा प्रेगनेंसी आ गई। मैंने सोचा कि प्रेगनेंसी नहीं मैं कैरी करूँगी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अगर नहीं कैरी करेंगे तो बाद में जो है आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने फिर भी मैंने वहाँ पे एग्री हो गया कि नहीं ठीक है, कर लेते हैं। फिर मैंने समझौता वहीं पे भी कर लिया, बच्चा आ गया। लेकिन हस्बैंड साथ में नहीं रहते थे। हस्बैंड बस महीने 2 महीने में आते थे, बस मुझे ससुराल में अकेली मुझे रहना पड़ा। जब बच्चा हुआ तो मैंने अपने मायके में था, वहीं पे मेरा डिलीवरी हुआ। वहीं से मैंने जो है बाद में घर पे मेरा पापा को मैंने सब डिटेल्स में बोला, मैंने बहुत ज़्यादा रोया। उसके बाद पापा ने बोला कि ठीक है, इस बार हम लोग देख लेंगे। तो बोला कि नहीं, साथ में अगर ले जा सकते हैं तो हम देंगे, नहीं तो फिर यहीं पे रहने दो, हम लोग का घर में ही रहेगा। तो फिर इन्होंने जो है बहुत कुछ ये करके फिर मुझे वहाँ से खुद के साथ लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जब आई तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो सब कुछ मुझे बोल के शादी कराया गया था। फिर भी मैंने यहाँ पे भी जो है एडजस्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड का अलग ही रूप मुझे मिला कुछ साल तक। कुछ साल तो मैं नहीं कह सकती, वो 4 साल तक जो है मुझे एक भिन्न, मतलब एक अलग ही इंसान है वो। मतलब जो आपको टाइम नहीं देता, जो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते, जो आपको इतना हेट करते हैं, आपको सहन ही नहीं कर पा रहे, इस तरीके का थे। और क्या मैं बताऊँ, और आप लोगों के साथ और डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अगर हो सके तो मैं बाद में आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। फिलहाल मैं इतने ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अकेले में एक बच्चे को मैंने पाला, जितना भी काम हुआ मेरा घर का मैंने किया। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ, बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा रो रहा है और मेरे उतना जगह नहीं थे वहाँ पे कि मैं बच्चों को छोड़ के जो है अपना काम कर सकूँ। छोटी सी घर थी जिसमें जो है वहीं पे किचन थी मेरी। तो मैंने जो है ऐसा भी दिन गया है कि मैं खाना भी नहीं बना पाई खुद के लिए, और वो लोग जो है ना बाहर से खा के आ जाते थे। पर मैं बस भूखी रह जाती थी, और एक बच्चा तो हमेशा फीडिंग करता ही है माँ से। तो मेरा जो शरीर है ना वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। मैं हेल्दी नहीं रही,
मेरा तबीयत ख़राब होने लगी, लेकिन किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहे थे। मैं बस ऐसे ही चल रही थी। मेरे घर वालों को क्या, मेरे घर वालों को भी यही लगते थे कि नहीं ऐसे ही चलना है, सब ऐसे ही चलते हैं, हम लोग भी ऐसे ही चले हैं। उसके बाद ज़िंदगी जो है अपार लोयर होते गई, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, आज मैं शायद इतना कुछ दूंगी ये लोग को, तो शायद मेरे, ये लोग को तो नहीं, मेरे हस्बैंड को, मुझे किसी से कुछ भी परवाह नहीं थी, फर्क नहीं थी कि कोई मुझे गाली दे रहा है, डांट रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं थी। बस मैं सबके लिए करती थी। मैं किसी को भी कभी भी कुछ भी मुंह पर जवाब नहीं दी। मुझे बस कोई कुछ बोलते तो मैं बस रो लिया करती थी और कुछ भी किसी को भी नहीं बोलती थी। लेकिन ये सब कुछ करते करते मेरा जो है, मैं बस सोचती रहती थी कि नहीं, मुझे हस्बैंड जो है उसका मुझे दिल जीतना है। और ये दिल जीतते जीतते पता है कब खुद का दिल मेरा खो गया, मुझे ही नहीं पता। इतनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मैं हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक घंटा बस तड़पती रही। मेरे लाइफ से जो छोटी छोटी खुशियाँ थी, सिंपल सी, कि मैं थोड़ा उनके साथ बाहर जाऊँ, मुझे कुछ अच्छा मिले, कभी भी मुझे कहे कि इतना सब कुछ ना करो, मैं बस सबके लिए करती गई। हर चीज में, मतलब जो मैं कभी, मतलब क्या कभी देखा भी नहीं, वो भी मैं करती गई अच्छा होने का चक्कर में। लेकिन आज 11 साल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अभी तक मैंने अच्छा कुछ भी नहीं बन पाया, अच्छा बीवी नहीं बन पाई, तो फिर और क्या बनूंगी। आज मेरे पास बहुत कुछ है, कल मेरे पास रहने की घर नहीं थी। आज मैंने बहुत कुछ करके, बहुत कुछ संभाल के मेरे पास आज बहुत कुछ है। लेकिन जो खुशी के लिए मैं इतना दिन से इतना कुछ कॉम्प्रोमाइज करती गई ना, वो खुशी मुझे आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला मुझे वो खुशी, और ना ही कभी मिलेंगे। और अभी मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, अब और कब मिलेगा वो खुशी। लेकिन पता है क्या, इससे ना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अभी फिलहाल जो है मेरे पास बहुत बड़ा सा घर है, लेकिन मैं जितना भी बड़ा सा मेरे पास घर है, मैं पूरे घर का काम जो है नौकरानी की तरह अकेली करती हूँ। मेरे पास कोई मेड नहीं आते हैं। मैं इसके अलावा भी अगर कुछ दूसरे का काम होता है वो भी मैं कर लेती हूँ। मैं नहीं रखती हूँ कि लोगों को बुला के करेंगे। लेकिन अभी तक जो है इतना कुछ करने के बाद भी मेरे लिए कभी टाइम नहीं निकला, मेरे लिए कभी एक छोटी सी वक्त नहीं निकला जो क्वालिटी वक्त हो। मुझे बस ऐसा फील कराया गया कि शादी हो गया है, अभी जो है ऐसी ही जिंदगी जीना है। इसमें आपका घूमना, आपका टाइम, आपका छोटी छोटी खुशियाँ कुछ भी नहीं हो सकती, कुछ भी मायने नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप पूरे घर का काम करके बच्चों को संभाल के आप अपने पति के लिए तैयार हो सकते हो, तो एक पति क्यों ना बाहर का हर काम करके आपके साथ 2 मिनट का टाइम निकाल सके। पता नहीं, मुझे ये सब कुछ सोच के बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं
शायद जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने 11 साल से बस यही मैंने कोशिश करते गया कि शायद मैं ऐसे करूंगी तो मुझे कल ये मिल सकते हैं, मैं ऐसे करूंगी तो वो मिल सकता है। लेकिन ऐसे करते 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 ना, पता है, काम करते करते खुद का हुलिया देखो बुढ़ी जैसा हो गया। लेकिन किसी का अच्छा हुआ ही नहीं अभी तक, अच्छी ही नहीं बन पाई किसी का। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, अगर आप कुछ करते हो ना तो आप सबके पास अच्छे हो सकते हो। तो मैं जितना भी माँ बाप भी दिख रहे हैं या फिर कोई भी लड़कियां दिख रहे हैं ना, तो मैं उन सबको बोलूँगी कि अगर माँ बाप है आप लोग, तो अपनी जो लड़की है ना, बेटी है ना, उसको ना पहले कुछ बनने दिया करो, ताकि वो खुल के जो है ना पूरी जिंदगी ना जी सके। जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। उसको कुछ बनने दिया करो, उसके कुछ बनने का मतलब सहारा बनो कि कुछ बनो, उसके बाद कुछ करो। अगर कुछ बन जाओ ना तो जिंदगी जीना बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी हो जाएगी आपकी जिंदगी। जिंदगी जीना मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आज मैं कुछ बन जाती ना तो मेरे पास मतलब मुझे जो कुछ भी सुनना पड़ रहा है ना, अभी कुछ भी नहीं सुनता मैं, मुझे कुछ सुनाता ही नहीं कोई। मुझे बहुत अच्छे से बिहेव करता सब लोग, मुझे बहुत अच्छे से मेरे हस्बैंड ट्रीट करते। लेकिन नहीं, आज मैं बस पैसों का धस सुनता रहता हूँ, पैसों का धस। लेकिन पता है क्या, आज मैं कुछ बन भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो किया ही नहीं, छोड़ दिया वहीं पे। मेरे से हो ही नहीं रहे थे, कर ही नहीं पा रही थी। जब मेरा बच्चा हो गया तब मैं जब पढ़ने के लिए बोला तो मुझे पढ़ाया नहीं गया। फिर से मैंने 2 साल बाद मैंने सोचा कि ऑफलाइन में पढूं, लेकिन उसमें भी मुझे नहीं इजाजत मिली पढ़, तो मुझे पढ़ने ही नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं YouTube करूंगी, लेकिन आपको सभी लोगों को पता है YouTube पे कितना ज़्यादा ये करना पड़ता है ऊपर उठने के लिए। मैंने 4 साल से YouTube में बस 2-4 वीडियो डालती हूँ, फिर 2 महीने से गायब, 2-4 वीडियो डालती हूँ, 2 महीने से गायब। ऐसे कौन नहीं करते। पता है, मैं इसका सच बात आप लोगों को बताती हूँ। पूरा दिन का जो काम मैं करती हूँ ना, मैं एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो काम करते 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 मेरा ना शाम होते थे, मतलब जब काम खत्म होते हैं मेरी तबीयत पूरा खराब हो जाते हैं। उसके बाद मन करता है कि थोड़े से लेट जाओ। जब लेट जाती हूँ ना तब शाम हो जाते हैं। 2 घंटे लेटते लेटते मुझे शाम हो जाता है और शाम का काम फिर से सर पर आ जाते हैं। तो मुझे ना उतना टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी कि मैं वेटिंग करूँ। तो कुछ बन जाओ यार, मेरे जैसा ना बने रहो। इतना सारा सपना ना जब दम घूट 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 के खत्म करोगे ना, तब पता चलेगा कि एक एक घंटा एक एक मिनट कितना दर्दनाक होता है। सिर्फ कोई आपको मारे पीटे, इसका दर्द जो है ये नहीं है। सिर्फ जुबान का भी दर्द होता है, सपनों को मार देने का भी दर्द होते हैं। कुछ मांगो ना, एक टाइम मांगो ना। अगर आपको नहीं दे रहा है आपका इम्पोर्टेंट कोई आपके लाइफ में, कोई नहीं है आपके लाइफ में, तो दर्द भी होता है। सिर्फ मार पीट ये वाला ही दर्द नहीं होता है। तो मुझे आप लोगों से बस यही कहनी थी। मेरे बर्थडे गए, एनिवर्सरी मैंने 11 साल से, मेरा आज 11 बार हो गया आज से, लेकिन मेरे एनिवर्सरी कभी भी नहीं मनाए गए, क्योंकि टाइम ही नहीं है किसी के पास। पता है, मैं इतना दिन से जो बस चलती हूँ ना, घर से जब निकलती हूँ ना, तो मैं एक अलग ही फेस लेकर के चलती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर वाला कोई पता ना चले कि मेरा अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि अगर कमजोरियाँ जो है ना लोगों को दिखने लग जाए तो बहुत ज़्यादा दरार बन जाते हैं।
वो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उसको ये करके और भी आपको ये बना देते हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं, आज मैं YT पे शेयर करूँ, ताकि अभी मेरा कोई अपना तो है नहीं, जो है मुझे जो है मेरी एक अलग फैमिली है, मेरी आसपास का कोई नहीं है जो कि मेरे इससे फ़ायदा लेंगे। मैं इससे आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, मेरा दिल भी हल्का हो रहा है और मुझे लगा कि अगर बहुत सारे मेरे जैसे भी हैं तो वो लोग को भी कुछ ना कुछ तो ये मिलेंगे। और जो लोग अभी फ़िलहाल अपने करियर पे हैं उसको करियर पे ध्यान दीजिए, और माँ बाप जो दिख रहा है उसको मैं कहूँगी कि अपनी बेटी को सबसे पहले बढ़ाइए। मैं तो आप लोगों को ऊपर ऊपर से बताई बात, लेकिन ये 11 साल में मेरे एक एक घंटा एक एक मिनट मेरे कैसे गया है वो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे अगर चाहूँ तो मैं शेयर करूँगी, अगर नहीं तो फिर आज टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म है। आज से मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ अगर ये शेयर कर दिया तो मैं जो है एक अलग ज़िंदगी में जी लूँगी, मैं कुछ बनूँगी। मुझे कहीं पे तो मैं कुछ बन नहीं सकती, मैं YT पे ही कुछ बनूँगी। मैं खुद के ऊपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इतना मैं काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अच्छी नहीं हूँ, किसी के लिए भी अच्छी नहीं हूँ। मैं काम करते करते खुद को कहीं खो दिया मैंने। मेरे फेस पे वो स्माइल नहीं है, मेरे फेस पे वो रौनक नहीं है। मैं अगर आज रोती भी हो ना तो मुझे इतना आँख से पानी नहीं निकल रहा है, बस बहुत ज़्यादा दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा दुखता है थोड़ी देर, उसके बाद मेरा रोना वहीं पे रुक जाते हैं। मैं अगर जितना भी हंसी वाला कॉमेडी वाला चीज़ देखो ना, मुझे हंसी नहीं आ रही, लेकिन किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आपके ये सब चेंज अप होने में। सो मुझे लगा कि नहीं, आज मुझे पता चल रहा है कि लोग खुदकुशी क्यों करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना तो मेरे माइंड बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और मैं एक अलग सी रास्ता चुन सकती हूँ खुद को जीने के लिए। मुझे पता है कि आज मैं इनकम अगर करना शुरू कर दूँ ना तो सब लोग अच्छे हो जाएंगे, सब हस्बैंड तो होंगे ही होंगे, बाकी भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगा कि मुझे आज से YouTube पे जो है रेगुलर वीडियो डालनी है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। मुझे जो है जीने का एक मौका यहीं से मिल सकता है।